तो सबसे पहले शमशेर जी, मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपने जो इतना कीमती समय देकर हमें और बोलने का मौका दिया है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं बीएसएफ से रिटायरमेंट फौजी कृपाल सिंह गुला विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूं। और मुझे पूरी आशा है कि जो 36 बिरादरी है, सभी तकमे के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिसमें हमारी एक एसोसिएशन है फौजी भाइयों के, जितने भी रिटायरमेंट फौजी हैं वो मेरे साथ है। और जो वाल्मीकि समाज का तकमा है वो भी मेरे साथ है। और दूसरे जो 36 बिरादरी के लोग भी हैं, जो मुझे एक फ़ौजी होने के नाते ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेवारी से काम करने के पक्ष में, जो कि मैं एक इसमें विधानसभा क्षेत्र में उतरा हूँ, मैदान में उतरा हूँ। और लोगों का रवैया रहता है कि इस फील्ड में आदमी दो प्रकार से आते हैं, पैसा कमाने के लिए और कुछ अपना रोज़गार पाने के लिए। मगर मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है कि मैं रोज़गार पाने के लिए आया हूँ या पैसा कमाने के लिए आया हूँ। मैंने 20 साल जॉब की है, 20 साल की जॉब की है फौज में, और भगवान की दया से मैं रोज़गार छोड़ के आया हूँ, रोज़गार अपना पूरा करके आया हूँ। मैं लालच से या किसी भी लालच के मुद्दे से इस फील्ड में नहीं आ रहा हूँ, ना कि रोज़गार के माध्यम से और ना ही पैसे के माध्यम से। मैं एक फौजी होने के नाते देश सेवा करने के उपरांत में समाज सेवा करना चाहता हूँ। और अपने गुला विधानसभा में जो जितने भी 50 साल के, 40 साल के, 10 साल के मुद्दे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको एक नए तरीके से, नए सिरे से मैं शुरू करना चाहता हूँ। अपनी नए तरीके, नई सोच से, अपने एक अलग मोटो को लेके, अलग विजन को लेके मैं इन मुद्दों को पूरा करने की पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से मैं इस मैदान में उतरा हूं। और मुझे उम्मीद है गुला की जनता से, गुला विधानसभा की जनता से, 36 बिरादरियों से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा साथ देंगे। कृपाल सिंह जी, आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद आपको दोबारा गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती थी, ऐसे में राजनीति को ही क्यों चुना आपने? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। मैं पोस्ट ग्रेजुएट मैंने की है, और मैं किसी भी फील्ड में, एचसीएस में या आईएएस में या पीसीएस में या किसी भी एसएससी में, हरियाणा सिविल सर्विस में जा सकता था। मगर नहीं, जॉब तो मैं करके ही आया हूँ। सबसे बड़ी जॉब होती है कि जॉब के माध्यम से नहीं, मैं देश सेवा करके आया हूँ, और देश के लिए मैंने अपना जो गोल्डन टाइम है वो देश को दिया है। और जो बाकी बची ज़िंदगी है, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ अपनी गुला विधानसभा क्षेत्र में, और गुला की जनता की सेवा करना चाहता हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, वफादारी से, जिम्मेवारी से। और मैं चाहता हूँ कि मुझे जॉब का कोई लालच नहीं है, पैसे का कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ अपनी आवाम को एक नए दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूँ, एक नए विजन के साथ, नए मोटो के साथ और नए मैनिफेस्टो के साथ अपनी गुला की जनता को एक नई दिशा और विकास के क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने कई प्लानिंग भी बनाई है, कई बातें भी मैंने अपने जो मेरा मैनिफेस्टो तैयार किया है, लोगों के तरफ, गरीब तकमे के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिस भी क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनको एक नई दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ऐसे में आप लोगों के बीच में जा रहे हैं जी लोगों से जी जी और नए लोगों से मुलाकात हुई है, ऐसे में क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको लोगों का? जी, कल ही मैं 15 अगस्त में एक हमारे आगोंद के अंदर जवान शहीद हुए थे, उनका हमने स्टैचू रखा है। जो हमारी गुला क्षेत्र की जो अपनी फौजियों की एक एसोसिएशन है, रिटायरमेंट फौजियों की, उन्होंने सारा प्लान तैयार करके उस फौजी को सम्मानित किया है, उसके परिवार को सम्मानित किया है, उसके परिवार को बुलाया है, उसके मान सम्मान को एक जवान ने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है, उसके उपलक्ष्य में मैं जवानों के प्रति बहुत सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि मैं भी एक फौजी हूं। और हमने बहुत प्रोग्राम किया, वहां स्कूल में प्रोग्राम किया था, हमको स्पेशल एसोसिएशन को पूरी को इनवाइट किया गया था, तो हमारा लोगों ने बहुत मान सम्मान किया है। और आगे भी चाहता हूं जितने भी हमारे कैथल की एसोसिएशन है, पूरे हरियाणा की एसोसिएशन है, पूरे हिंदुस्तान की एसोसिएशन है, जितने भी रिटायरमेंट फौजी हैं, सबको मैं एक साथ लेके और एक नई दिशा की तरफ अपने गुला विधानसभा को और यहाँ के लोगों को, 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलने के लिए तत्पर हूँ। गुला में क्या खास मुद्दा नजर आया आपको, क्या खास समस्या यहाँ आपको दिखाई दी? समस्या तो 50 सालों से अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। कितने बार, 3 बार अपने चौधरी दिल्लूराम जी रहे, और कुलवंत जी रहे, श्री ईश्वर जी रहे, और प्रेजेंट में भी हैं फूल सिंह खेड़ी जी रहे। 50 साल से लोगों का वही मुद्दा है, सड़कें बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, बिजली का, पानी का, मेडिकल का। इससे हटकर लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोगों ने एक लाइन पकड़ी हुई है, लकीर के फ़कीर।
मगर मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मैं उनसे कुछ हटके करना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ। क्या नया करोगे, क्या एजेंडा है आपका, क्या एजेंडा लेके आप प्रधानमंत्री हो? एजेंडा देखो, वर्तमान को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के बारे में कोई नहीं बता सकता। जब फ्यूचर एक समीकरण तय करेगा, एक मैनिफेस्टो तय करेगा, लोगों को हमारे तरफ आकर्षण होगा, लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, तो उसी हिसाब हम गोला की जनता की परेशानियों को देखते हुए उनको सबको दूर करने की प्रयत्न करेंगे।